अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाक फौज की अफगानिस्तान में कार्रवाइयां जारी है और अफगान तालिबान इन कार्रवाइयों को रुकाने के लिए अब चीन से मिन्नतें कर रहे हैं। लेकिन चीन ने दो टोक पैगाम अफगान तालिबान को दे दिया है कि हाफिज रुकने वाला नहीं है। हाफिज जो कह रहा है उसकी बात मान जाओ। और हाफिज क्या कह रहा है? हाफिज ने गुज़िश्ता रोज साउथ वजीरिस्तान का दौरा किया है और दोस्तों इस दौरे के दौरान कोट एंड कोट जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि जो ये खारजी हैं इनकी पुष्पनाई छोड़ दो तो फिर मामलात आगे बढ़ाए जा सकते हैं। चीनी सफीर की ये जो मुलाकात है इसको बहुत अहमियत दी जा रही है। उसकी वजह यह है कि इस मुलाकात के बाद जो बयान जारी हुआ है वो भी बहुत दिलचस्प और बहुत अहम है। बाकायदा चीन ने अफगान तालिबान को दो टोक बता दिया है कि आपके पीछे जो कुव्वतें हैं यानी बैरूनी कुव्वतें हैं वो इस मामले को खराब करना चाहती हैं, वो इस खित्ते को डीस्टेबलाइज करना चाहती हैं। 30 घंटे तक गुज़िश्ता रोज खबरें आई थी कि 30 घंटे तक जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से कार्रवाइयों को रोक दिया गया था और ये चमगोइयां हो रही थी कि जो तुर्की है उसने इसमें बड़ा किरदार अदा किया है। यानी तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का वजीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता हुआ था और ये कहा जा रहा था कि शायद अब ये जो पाकिस्तान की फौज कार्रवाइयां कर रही है इसको रोक दिया जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता रात दोस्तों पाकिस्तान की फिजाइया ने कंधार में तबाही मचा दी। कंधार जिसको अफगान तालिबान का स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर कहा जाता है, वहां पर मुल्ला हैबतुल्लाह पनाह है उनकी। हालांकि जो इनका दारुल हुकूमत है वो काबुल है, लेकिन जो हेडक्वार्टर कहा जाता है तालिबान का वो कंधार कहा जाता है और वहीं से मुल्ला हैबतुल्लाह ऑपरेट करते हैं। कंधार में बड़ी कार्रवाइयां की गई है और दो ठिकानों को पाकिस्तान की फिजाइया ने प्रिसाइजली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के तहत निशाना बनाया है। इसमें जो दो मकामात हैं, एक तो ब्रिगेड हेडक्वार्टर 205 कोर है जो कि अफगान तालिबान की शहरक थी, मिलिट्री शहरक थी, उसको काट दिया गया है। और साथ साथ कंधार के अंदर पुलिस हेडक्वार्टर है, उस पर भी हमलों का ये बताया जा रहा है कि उसको भी पाकिस्तान की फिजाइया ने निशाना बनाया है। जो अफगान तालिबान की कयादत है वो भी पाकिस्तान की पहुंच से दूर नहीं है, लेकिन उनको अभी निशाना नहीं बनाया जा रहा, उनको अभी टारगेट नहीं किया जा रहा। लेकिन सिक्योरिटी जराये ये दावा करते हैं कि जब पाकिस्तान के पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आएगी और जब पाकिस्तान समझेगा कि अब वक्त आ गया है कि अफगान तालिबान की जो रिजीम की कयादत है उसको उड़ा दिया जाए, तो पाकिस्तान उससे भी दरेग नहीं करेगा। यानी मुल्ला हैबतुल्लाह पाकिस्तान के रडार पर है, पाकिस्तान के निशाने पर है। दोस्तों जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर ये कार्रवाइयां शुरू की और पाकिस्तान को वर्गलाया गया इन अफगान तालिबान की जानिब से, पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर बाकायदा फायर खोला गया, फितना उल हिंदुस्तान और खारजी हैं इनको मुतहरिक किया गया, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयां की गई। जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर इन मास्टर प्रॉक्सीज जो अफगान तालिबान ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की, तो दो जो बड़े दहशतगर्द हैं, बड़े खारजी हैं, जो कह लीजिए नूर वली महसूद है और हाफिज गुल बहादुर है, इनकी जानिब से ऑडियो पैगामात भेजे गए टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अपने जो कैडेट्स हैं, अपने जो खारजी दहशतगर्द हैं, उनको कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों को तेज कर दिया जाए। लेकिन अब आप आदादो शुमार देखें, गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो पाकिस्तान कार्रवाइयां कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है, उसने बड़े हमले नाकाम बना दिए हैं। कोशिश इनकी जानिब से की गई थी कि पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाई जाए, मुख्तलिफ पब्लिक मकामात पर टारगेट किया जाए, लेकिन कोई बड़ा वाकया नहीं हो पाया है। इससे एक बात तो साबित हो गई है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है ये टीटीपी के खारजी दहशतगर्द और बीएलए के जो फितना उल हिंदुस्तान है वो बतौर पनागाह के तौर पे, बतौर ब्रीडिंग ग्राउंड के तौर पे उसको इस्तेमाल कर रहे थे और पाकिस्तान की फौज ने दोस्तों इनका हुक्का पानी बंद कर दिया है। इसीलिए जो पाकिस्तान का मौकिफ था उसको दुनिया तस्लीम कर रही है। और चीनी सफीर ने जो मुलाकात की है अमीर मुत्तकी ये वही हैं जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो भारत भी गए थे, भारत का इन्होंने दौरा किया था, तकरीबन 5 दिन का उनका दौरा था, वहां पे इनकी बड़ी आवभगत हुई थी और फिर भारत के बहुत करीब आ रहे थे। अब चीनी सफीर गए हैं काबुल में, फॉरेन मिनिस्ट्री, वहां पर इन्होंने अमीर मुत्तकी के साथ मुलाकात की है और अमीर मुत्तकी को दो टोक पैगाम दिया है। अमीर मुत्तकी को कहा है कि पाकिस्तान रुकने वाला नहीं है, पाकिस्तान सीज फायर नहीं करेगा, पाकिस्तान अपनी बमबारी को नहीं रोकेगा जब तक जो अफगान तालिबान है वो अपना रवैया दुरुस्त नहीं करते हैं। क्यों? जो चीनी सफीर ने दोस्तों मुलाकात की और उसके बाद जो बयान जारी हुआ है वो बयान बड़ा दिलचस्प है। उस बयान में बकायदा कहा गया है कि रीजन के अंदर ये जो अफरा तफरी फैली हुई है, खासतौर पे अफगानिस्तान की सरजमीन से जिस तरह पड़ोसियों के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है, इसके पीछे चंद बैरूनी ताकतें हैं जो कि इस रीजन को ना डेवलप होने देना चाहती हैं और ना ही यहाँ पे इस्तेहकाम आने देना चाहती हैं। ये कौन कह रहा है? ये चीन का सफीर कह रहा है। और अगर चीन का सफीर कह रहा है इसका मतलब चीन की हुकूमत कह रही है, यानी चीन की हुकूमत का मौकिफ अफगान तालिबान के हवाले से वाजे हो गया है कि अफगान तालिबान के पीछे बैरूनी ताकतें हैं,
चाहे वो भारत है, अमेरिका है, इसराइल है, वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और चीन का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। जो चीन का एक बड़ा मंसूबा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सीपैक, जो चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर जो है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। अब जो चीन है, उसने तो कह दिया है अफगान तालिबान को कि हाफिज के साथ सुलह कर ली जाए, लेकिन हाफिज क्या कह रहा है? दोस्तों, हाफिज ने साउथ वजीरिस्तान का दौरा किया, वहां पे बकायदा ये जो ऑपरेशन गजबुल हक का ऑपरेशन चल रहा है, इस पर ब्रीफिंग दी गई है आर्मी चीफ को, और बकायदा वहां पे कोट अनकोट जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि आपको पुष्पनाई छोड़नी होगी इन टेररिस्ट दहशतगर्दों की। जब तक इनकी पुष्पनाई नहीं छोड़ी जाएगी, पाकिस्तान की कार्रवाइयां जारी रहेगी। जब मैंने सिक्योरिटी हुकाम से बात की और जानने की कोशिश की कि एक फ्रंट जो पाकिस्तान का पड़ोसी है, ईरान, वहां पे एक जंग छिड़ गई है और अमेरिका और इसराइल वहां पे उन्होंने हमला कर दिया है, तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी अपरेटस है, क्या उसकी तवज्जो वहां पर नहीं है? तो मुझे बताया गया कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी हुकाम है, उनकी पहली तरजीह अफगानिस्तान है, क्योंकि अफगानिस्तान को बार बार वार्न किया जा रहा था, अफगान तालिबान से कहा जा रहा था कि आप खुद कार्रवाई करें। पाकिस्तान ने इनके साथ मुज़ाकरात किए, दोहा में मुज़ाकरात किए, तुर्की में मुज़ाकरात किए, सऊदी अरब में मुज़ाकरात हुए, अनडिक्लेयर्ड मुज़ाकरात हुए, लेकिन इन्होंने इनकी पुष्पनाई करने से इनकार कर दिया। अब फिर जब पाकिस्तान ने कार्रवाई की तो इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की फौज को निशाना बनाएंगे, दो टोक जवाब देंगे। बाकायदा ये इनका ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तर्जुमान है, वो पाकिस्तान को धमकियां देता रहा। लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों? 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान की फौज ने इनकी हवा निकाल दी, और पाकिस्तान की फौज ने जो कार्रवाइयां की, अब देखिए कितना इनका नुकसान हुआ है। आदादो-शुमार के मुताबिक जो लास्ट आए हैं, आखिरी आदादो-शुमार है, उनके मुताबिक 481 अमवात हुई हैं। तालिबान के ये जो मास्टर प्रॉक्सीज और इनके जो प्रॉक्सीज हैं, वो दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए हैं। 696 जो अफगान तालिबान और इनके प्रॉक्सीज हैं, वो जख्मी हुए हैं। 226 जो पोस्टें हैं, उनको तबाह कर दिया गया है। 35 पोस्टों पर पाकिस्तान की फौज का कब्जा है। 198 के करीब जो टैंक्स हैं, आर्मोर्ड व्हीकल्स हैं, आर्टिलरी है, गन है, उनको तबाह किया गया है। 56 मकामात ऐसे हैं, जगहें हैं, जहां पर पाकिस्तान की फौज ने कार्रवाई की है अफगानिस्तान के अंदर। और कंधार के अंदर जो गुज़िश्ता रोज कार्रवाई की है, ये जो खबरें फैलाई जा रही थी, तज्जिए किए जा रहे थे कि 30 घंटे हो गए हैं, सीज फायर हो गया है, शायद तुर्की ने मदाखलत की है, तुर्की की मदाखलत से शायद मामला तय हो गए हैं, और हाफिज ने अपनी जो फायर है उसको रोक दिया है, अब कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हाफिज ने दो टोक पैगाम दे दिया, कोई सीज फायर नहीं होगा, इसको मंतकी अंजाम तक इस ऑपरेशन को पहुंचाया जाएगा। और पाकिस्तान के जो तहफुजात हैं, अगर वो दूर नहीं किए जाते, अफगान तालिबान राय रास्त पर नहीं आते, अफगान तालिबान इस रीजन में बतौर एक खतरा बने रहते हैं, तो पाकिस्तान ये कार्रवाइयां जारी रखेगा। एक और जो इसके पीछे रीजन है, वो है कि अफगान तालिबान को मिलिट्रीली, फौजी ताकत पे इतना कमजोर कर दिया जाए। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा बगराम एयरबेस पे जो कार्रवाई की गई, अफगान तालिबान उसका डिनाइल करते रहे। अब इनका सारा जो दारोमदार है ना, वो झूठ पर है, वो है प्रोपेगेंडे पे, और ये इनको विरासत में मिला है भारत से। अब जो पाकिस्तान ने अब बगराम पे कार्रवाई की, तो पहले तो अफगान तालिबान डिनाई करते रहे कि उसको नाकाम बना दिया गया है, नुकसान नहीं हुआ। फिर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब इंकशाफ किया, बाकायदा सैटेलाइट इमेजेस जारी की, तो फिर अफगान तालिबान की वजारत जो दिफा है, उसने एडमिट किया, हाँ, अब पाकिस्तान ने कार्रवाई की और उसमें बड़ा नुकसान हुआ है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स तबाह हो गए हैं, जो अमेरिका छोड़ के गया था। अब ये क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? ये ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और दोस्तों, वो ड्रोन्स आपको पता है कितने के हैं जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं? और वो पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये $200 के ड्रोन है, तकरीबन 15-20 हजार रुपए का ड्रोन है, जो कि ये अफगान तालिबान इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, चाहे वो नौशेरा हो, चाहे वो एबटाबाद हो, वहां पर इन्होंने इसका इस्तेमाल किया था, जिसको पाकिस्तान की फौज ने नाकाम बना दिया था, उनको गिरा दिया था। इनकी पुष्पनाई की जा रही है भारत और इसराइल की जानिब से, लेकिन पाकिस्तान की फौज जो कार्रवाई कर रही है दोस्तों, वो दो टोक पैगाम है। और पाकिस्तान के लिए एक तो ये अपॉर्चुनिटी भी है। देखिए, ईरान इंगेज हुआ है, और ईरान के साथ गल्फ के जितने भी ममालिक हैं, वो इंगेज हुए हुए हैं, तो अब सबकी तवज्जो उस जानिब है। लिहाजा पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि इस मौके पर अफगानिस्तान के अंदर भरपूर कार्रवाई करते हुए वो सारे जो ठिकाने हैं, उनको मिसमार कर दिया जाए, उनको तबाह कर दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए। अब जो कह लीजिए कि पोजीशन है मुल्ला हैबतुल्लाह की, वो भी कमजोर होती जा रही है। पहले भी मुल्ला हैबतुल्लाह को, जो काबुल में बैठे हुए हक्कानीज है, उन्होंने बताया था कि भाई आप पाकिस्तान के साथ पंगा ना लें। पाकिस्तान एक वेल ट्रेन, वेल स्टेब्लिश आर्मी है, फौज है, एयरफोर्स है, उनका अपना सिस्टम है, बाकायदा डिफेंस सिस्टम है, उनको हम शिकस्त नहीं दे सकते। लेकिन ये लोग पाकिस्तान से लड़ कैसे रहे? आप देखिए, एक वीडियो सामने आई जिसमें जो कह लीजिए लॉन्चर है, जो मिसाइल लॉन्चर है, वहां पर एक नाबीना शख्स को खड़ा किया हुआ है उस मोबाइल लॉन्चर के लिए। फिर ये जो पाकिस्तान के एंटी क्राफ्ट एयरक्राफ्ट गन है,
उसका जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने कंधे पर उस गन को रख रहे हैं और वहां से वो फायर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के जो जेट्स हैं उनको गिराया जाए। अगर ये इस तरह लड़ेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, ये सोवियत यूनियन वाली लड़ाई नहीं है, ये 1980 वाली लड़ाई नहीं है, ये 2026 आ गया है। अभी टेक्नोलॉजी तब्दील हो गई है, यानी पाकिस्तान जो भारत को पिछाड़ सकता है, जो कि 7 गुना बड़ा मुल्क है, 7 गुना बड़ी उसकी फौजी ताकत है, उसको अगर पिछाड़ सकता है पाकिस्तान, तो फिर दोस्तों अफगान तालिबान किस खेत की मूली है, ये क्या बेचते हैं पाकिस्तान की फौज के आगे। लिहाजा पाकिस्तान का दो टोक मौकिफ है, पाकिस्तान की एक प्रिंसिपल पोजीशन है। पाकिस्तान ने देखो एग्रेसर नहीं है, पाकिस्तान डिफेंडर है। पाकिस्तान ने जाके कोई हमला नहीं किया, पाकिस्तान ने अपने आप का दिफा किया है और पाकिस्तान इस आखिरी हद तक जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा से इन्होंने दरख्वास्तें की, वो अक़वाम मुत्तहिदा जो कि रिपोर्ट दे चुकी है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पे फॉरेन टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं। रूस, रशिया जिसने बताया 23,000 के करीब दहशतगर्द अफगान सरजमीन में है, तो दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है और चीन भी अब पाकिस्तान के साथ आ गया और इंशाअल्लाह ये ऑपरेशन गज़बुल हक जो है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और हाफिज रुकने वाला नहीं है। दोस्तों हाफिज इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा क्योंकि हाफिज कुरान है। वो कुरान और अहादीस का हवाला देके बताता है कि ये किस तरह खारजी हैं, ये किस तरह आपको बताते हैं कि हम शरीयत लाना चाहते हैं, लेकिन असल इनका मकसद जो है वो डॉलर है, पैसा है, माल है। इसराइल, अमेरिका और भारत से ये माल लेते हैं और ये जो है वो उस पर अय्याशी करते हैं और जो आम जो पाकिस्तानी है उनको वर्गला के, आम जो अफगानी है उनको वर्गला के ये जो है वो खुदकुश हमले भी करवाते हैं। क्योंकि जब ये जंग शुरू हुई तो अफगान तालिबान की जानिब से क्या कहा गया कि हमारे पास सुसाइड बॉम्बर्स, हमारे पास खुदकुश हमलावर हैं, वो जाके टारगेट करेंगे। यानी हमारे पास अगर गन नहीं है, हमारे पास मिसाइल नहीं है, हमारे पास एयरफोर्स नहीं है, नेवी नहीं है या आर्मी नहीं है, तो हमारे पास ये लोग हैं, ये इनको इंसान जो है उसको बतौर हथियार के तौर पे ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इतने बड़े खारजी, इतने बड़े दहशतगर्द हैं, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए इनकी मेंटालिटी क्या है। तो पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो कार्रवाइयां हैं कामयाबी से जारी हैं, ये जारी रहेंगी जब तक जनरल आसिम मुनीर के मुताबिक ये पुष्पनाई नहीं छोड़ते उन दहशतगर्दों की। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक देख हमारे दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।